किसकी प्रिपरेशन करें? एक तरफ है हमारा एडीओ और दूसरा हमारा बीपीसीटीआरई 4.0। जी हाँ, हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि हम किसकी प्रिपरेशन करें, कि हम सिर्फ एडीओ के फॉर्म पे भरें, सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करें, या फिर हम बीपीसीटीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करें, सिर्फ उसी पे अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर दें। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना चाहिए, या एडीओ या बीपीसीटीआरई 4.0। देखिए, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कि आप दोनों फॉर्म को लेके आप चल सकते हैं, दोनों का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें, दोनों चीजें हैंडल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको दोनों फॉर्म भरने चाहिए। और एओडीओ का सिलेबस और बीपीसीटीआरई 4.0 के सिलेबस में समानता ये है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि आपको जो जीएस का पोर्शन मिलेगा वो आप बीपीसीटीआरई 4.0 की भी जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, और आपको एओडीओ के लिए भी आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी। तो आप दोनों को फॉर्म भर सकते हैं जो हमारे इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और अब जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप दोनों को ही लेके चलें। उसमें कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमसे प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तब भी आपको अनुभव, एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए होंगे, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी तक जो वीक है, आपको किस टॉपिक पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरी तो सलाह ये है आप लोगों की कि आप बीपीसीटीआई 4.0 का भी फॉर्म फिलअप करें और एईडीओ का फॉर्म भी फिलअप करें, और दोनों का आप सिलेबस निकलवा लीजिए और दोनों का सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए। आपको एओडीओ के लिए सिर्फ आपको जीएस पढ़नी होगी, रीजनिंग पढ़नी होगी और मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। तो कोई इतना बड़ा उसका सिलेबस नहीं है, या इतना बड़ा कोई बात नहीं है कि आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। आप बीपीसीटीआरई 4.0 की प्रिपरेशन के साथ साथ एओडीओ की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप अभी अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। फिर भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी आप लोगों को सजेशन तो ये है कि आपको दोनों फॉर्म भरने चाहिए, और केवीएस की वैकेंसी हो गया, डीएसएसबी की वैकेंसी हो गया, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अब तक आप किसी चीज में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, तो आपको सारे फॉर्म ही डालने चाहिए। और उससे क्या होता है, तो हमारे अंदर एग्जाम फोबिया होता है कि बहुत लोगों को क्या होता है, एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम हॉल में उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनको पता होता है कि ए में भरना होता है, लेकिन घबराहट के मारे वो कभी कभी ऑप्शन ही गलत गलत उसमें जो होता है उसको फिलअप कर देते हैं, गलत गोले में अपना पेन चला देते हैं। तो ये सब चीजें भी अपने आप में सुधार करने की जरूरत होती है। तो ये तभी सुधरेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आप बैठेंगे, आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये सब चीजें भी आपकी सही हो जाएंगी। तो आपको सभी फॉर्म डालने चाहिए। और सिलेक्शन ना होना वो एक अलग बात है। आपको अपनी जो अपने अंदर कोशिश करना होता है, कि कोशिश करनी भी नहीं चाहते कि अरे हम तो दोनों का फॉर्म नहीं भर सकते, हमसे दोनों का नहीं पढ़ा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको दोनों फॉर्म भरने चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी लेना ही चाहते हैं तो सभी में ट्राई करिए, सिर्फ एक के भरोसे मत रहिए। हो सकता है कि आप टीआरई 4 का अगर फॉर्म भर रहे हैं, आप एडी को नहीं भर रहे हैं, बाई चांस आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, और अगर आप एक सीट से या 1-2 नंबर में आप रह गए, तो फिर आपको पछतावा होगा। ठीक है, तो मेरी तो आप लोगों को सलाह है कि आप दोनों ही भरिए, एडी भी भरिए और बीपीसीटीआरई 4.0 भी भरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।